नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्शन बायस की। एक्शन बायस हमारी वो टेंडेंसी होती है जिसके चलते हम किसी भी सिचुएशन में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, मतलब डू समथिंग। कई बार ऐसा होता है कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अगर उस सिचुएशन को थोड़ा समय देंगे तो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमारे अंदर ये एक्शन बायस की जो टेंडेंसी होती है या कुछ करने की जो खुजली रहती है, उसके चलते कई बार काम बिगड़ जाता है। जैसे अगर आप किसी पतीले में या भगोने में चावल पका रहे हो, आप क्या करेंगे कि उसको चावल और पानी डाल करके गैस पर रख देंगे और थोड़े समय पानी उबलने लगेगा, उसके बाद गैस धीमी कर देंगे, 10 मिनट बाद आकर के देखेंगे चावल तैयार मिलेगा। अब अगर आप बार बार उसका ढक्कन खोलते रहेंगे और चावल को चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, उसको कुछ कुछ करते रहेंगे, तो चावल आपके शर्तियाँ ख़राब हो जाएंगे। और यही गड़बड़ हमारे साथ कई बार रियल लाइफ सिचुएशंस में भी होती है। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। बात करीब 1983 के आसपास की है। मैं क्लास 2 में था, तो मैं और मेरे फादर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। हमारा घर शाहजहाँपुर में था और पीछे एक रेलवे लाइन होती थी और हम लोग घर से निकलते थे एक साइड से और पूरा ऐसा सर्कल मार करके तो एक बार पीछे रेलवे लाइन को क्रॉस करते थे, उसके बाद दूसरी तरफ से रेलवे लाइन को क्रॉस करते थे और वापस घर आ जाते थे। तो एक बार जब हम लोग ऐसे ही किसी मॉर्निंग वॉक पे निकले, रेलवे लाइन के पास से जा रहे थे, तो अचानक हम देखा कि एक छोटा सा कुत्ता रेलवे लाइन पर कुछ कर रहा था, अपना टहल रहा था या कुछ खा रहा था या जो कुछ भी था, और उसी ट्रैक पर सामने से मालगाड़ी आ रही थी। अब कुत्ते को पता नहीं चला और उसने जब देखा तब तक मालगाड़ी का इंजन उसके काफ़ी नज़दीक आ चुका था। वो बाहर निकल नहीं पाया और ट्रेन के दोनों पहियों के बीच में फंस गया। बीच में जो जगह रहती है, अच्छा कुत्ते की हाइट लकीली कम थी और ट्रेन उसके ऊपर से निकल रही थी। कुत्ता उन दोनों पहियों के बीच में जो जगह रहती है रेलवे ट्रैक के बीच में, उसमें फंसा हुआ था, लेकिन उसमें शांति से बैठा था और जिंदा था। वो बाहर से दिखाई दे रहा था। मालगाड़ी अक्सर काफ़ी लंबी होती है, उसके करीब 30-40 डब्बे थे। वो आराम से करीब करीब सारे ही निकल गए, लास्ट का 1 या 2 डब्बा बचा होगा। और तब अचानक उस कुत्ते को कुछ समझ में आया, कुछ बेचैनी हुई, उसको घबराहट हुई होगी। उसने सोचा मैं निकलता हूँ। जैसे ही उसने निकलने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाली, पीछे से अगला पहिया आया और उस पहिए ने उसकी गर्दन काट दी। वो लास्ट डब्बा था ट्रेन का। मैं बहुत छोटा था तो मुझे वो दृश्य तो काफ़ी विभत्स लगा, काफ़ी दिनों तक मुझे वो याद रहा। लेकिन उस घटना की जो आयरनी थी, उसने मेरा और लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ा। मुझे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि कुत्ते की जान तो बच गई थी। पूरे 30-40 डब्बों में से 38-39 डब्बे निकल चुके थे। अगर वो 10-20 सेकंड और शांति से बैठा रहता तो वो बच जाता। लेकिन वो एक्शन बायस उसका फाइनली उसको पकड़ ही लिया। और दोस्तों, ये एक्शन बायस आता कहाँ से है? अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से या ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के हिसाब से देखेंगे तो जब जो हमारे पूर्वज थे या जिन जानवरों से हम इवॉल्व किए, उनको एक्शन बायस होना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप एक जानवर हैं, झाड़ियों में कुछ सुगबुगाहट होती है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है, आपको तो तुरंत भाग जाना है। अब उनमें से 10 में से 8 बार टाइगर नहीं होगा तब भी आप भाग जाएंगे, 2 बार टाइगर होगा तब भी आप भाग गए, बच गई आपकी जान। अगर आप ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सरसराहट या आवाज़ किस वजह से हो रही है, तो आप शर्तिया मारे जाएंगे। तो हम लोग उन जानवरों से इवॉल्व किए जो कुछ स्टिमुलस देखते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको तुरंत एक्शन लेना होता है। और इस वजह से हमारे अंदर एक्शन लेने की टेंडेंसी बड़ी स्ट्रांग होती है। कोई सिचुएशन है, आपको एक्शन लेना है। इसीलिए आपने अक्सर इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी कि कुछ तो करना है, वी हैव टू डू समथिंग। अब क्या करना है ये क्लियर नहीं है, बट कुछ करना है। अच्छा, अब इतने सालों में हमारी दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है। हमारी दुनिया ऐसे चेंज हो गई कि एक तो हमारे सामने वो खतरे नहीं रह गए जो हमारे पूर्वजों के सामने या उनसे पहले जानवरों के सामने होते थे, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनिया में ऐसी हो गई हैं जिनमें आपको इमीडिएट एक्शन के बजाय सोच विचार करना, रिफ्लेक्शन करना, थोड़ा चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारी एक्शन बायस की टेंडेंसी इसके अगेंस्ट होती है। एक्शन बायस की टेंडेंसी कहती है कि भैया आपको तुरंत एक्शन लेना है। इसको एक और एंगल से देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक्शन बायस, भाई हमारे पूर्वज हल्का सा भी कुछ हो वातावरण में चेंज तो उसको तुरंत क्यों रिस्पॉन्ड करना चाहते थे? वो इसलिए रिस्पॉन्ड करना चाहते थे क्योंकि उनके वातावरण में इतने सारे खतरे होते थे। रिस्पॉन्ड करने में अगर हल्की सी देर हो गई तो ज़िंदगी से मौत में कन्वर्ट हो जाएगा हिसाब किताब। इस वजह से उनके लिए तुरंत रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी होता था। यानी
एक तरह से वो जानवर डरा हुआ था। डरे हुए व्यक्ति का रिस्पॉन्स है ये कि हम तुरंत एक्शन ले लें। अच्छा, आज की स्थिति बिल्कुल उलट है। जो खतरे या जिन डरों की वजह से हमारे पूर्वजों के लिए एक्शन बायस की टेंडेंसी फायदेमंद होती थी, वो डर और वो खतरे तो हमारे लिए होते नहीं। आपको ना तो जंगली जानवर आपका पीछा कर रहे होते हैं, ना सांपों से आपको डर होता है, ना बहुत सारे अन्य खतरों से डर होता है जो आपके पूर्वजों को था। लेकिन चूंकि इतना समय नहीं हुआ कि हमारी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज चेंज हो पाए, तो हम बेसिकली वो आदिमानव टाइप की बायोलॉजिकल टेंडेंसीज लेकर के आज 21वीं शताब्दी में बैठे होते हैं। इसी वजह से आज की सिचुएशन में एक्शन बायस की टेंडेंसी हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि हमारी दुनिया बदल गई लेकिन हमारी बायोलॉजिकल टेंडेंसीज नहीं बदल पाई। बायोलॉजिकल टेंडेंसीज इसलिए नहीं बदली क्योंकि बायोलॉजिकल टेंडेंसीज बदलने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है, उतना समय अभी हुआ नहीं है। तो अब सवाल ये कि अगर हम आज 21वीं शताब्दी में बैठे हैं और हम सही डिसीजंस, अच्छे डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से हमारा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है एक्शन बायस की, तुरंत एक्शन लेने की। जहां हम इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हमें पता होता है कि हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, तो ऑलरेडी हमारा एक्शन बायस कुछ हद तक स्लो हो जाता है। और दूसरा, हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि जब भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हम ये सोचें कि क्या ये इस तरह की सिचुएशन है जो तुरंत एक रिएक्शन डिमांड करती है, या ये इस तरह की सिचुएशन है कि मैं सोच विचार करके रिएक्ट करूं, या फिर ये इस तरह की सिचुएशन है जिस पे मुझे रिएक्ट ही नहीं करना है, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं देना है। और जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी आदत में शामिल होने लग जाएगा। देखिए, 21वीं सेंचुरी में आपको बेस्ट लीवरेज या बेस्ट पावर या बेस्ट वैल्यू आपको मिलती है आपके डिसीजन की क्वालिटी के ऊपर। काफ़ी सारी रिसर्चेस हैं इस तरह की कि आपकी लाइफ की आउटकम काफ़ी हद तक आपके डिसीजंस की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, कितने अच्छे डिसीजंस आप ले पाते हैं। और आज अच्छे डिसीजंस ले पाने के लिए हमें अपने दिमाग के बहुत सारे बायसेस और बहुत सारी थिंकिंग की गड़बड़ियां या फिर बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान हमारे अंदर विकसित हुई, लेकिन आज हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उन सारी टेंडेंसीज को कंट्रोल करना पड़ता है। बेसिकली करोड़ों सालों का जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ उसमें हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी टेंडेंसीज डेवलप हुई हैं जो जंगल में तो हमारी जान बचाने में हेल्प करती थी, लेकिन आज मोबाइल, डिजिटल टेक्नोलॉजी और 21वीं शताब्दी की दुनिया में हमें गलत फैसले करवा देती हैं। तो एडवांटेज आज उसी व्यक्ति को होगा जो उन टेंडेंसीज के ऊपर थोड़ा ओवरकम कर सके और सही और समझदारी के डिसीजंस ले सके। और सही और समझदारी के डिसीजन लेने के लिए अपने एक्शन बायस को ओवरकम करना बड़ा ज़रूरी है, और ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह के एक्शंस पे मुझे तुरंत रिएक्ट करना है, किस तरह की चीज़ों पे मुझे थोड़ा डिले होकर के रिएक्ट करना है, और किस तरह की चीज़ों पे मुझे बिल्कुल रिएक्ट करना ही नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी आप एक्सट्रीम या स्ट्रॉन्ग इमोशंस के वशीभूत होकर डिसीजन लेते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो वो अक्सर गलत डिसीजंस होते हैं। आप चाहे बहुत ज़्यादा गुस्से में या बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा जोश में कुछ रिएक्शन देंगे तो वो अक्सर गड़बड़ ही हो जाता है। उसी परिस्थिति, उसी सिचुएशन में आप थोड़ा स्टेबल होकर, थोड़ा अपने इमोशंस को काबू करके समझदारी का डिसीजन लेंगे तो वो अक्सर अच्छा डिसीजन हो। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी एक्शन बायस की। एक्शन बायस एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से हमारे अंदर आई एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है और हमारे अंदर बड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन आज 21वीं सेंचुरी में, आज के डिजिटल युग में, अगर हम एक्शन बायस के वशीभूत होकर तुरंत रिएक्ट करते हैं या तुरंत कुछ एक्शन ले लेते हैं तो अक्सर चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ जाती हैं। अगर हम सही डिसीजंस लेना चाहते हैं और डिसीजंस की पावर को अपने साथ रखना चाहते हैं तो फिर हमें एक तो एक्शन बायस को ओवरकम करना होगा, दूसरा हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरह के सिचुएशन में, किस तरह की परिस्थितियों में कब रिएक्ट करना है। तुरंत रिएक्ट करने का जो फायदा जंगल में होता था आदिमानव को, हमें वो फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान हमें सारे होते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।